अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू एपिसोड 9 ऑफ स्टडी गाइड। आज के हमारी वीडियो में वी गोना टॉक अबाउट द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर एंड हाउ इट इज़ रिलेटेड टू द लास्ट एम्परर औरंगजेब। ठीक है, दिस इज़ द सेक्शन 1 ऑफ पाकिस्तान स्टडीज हिस्ट्री। सो यस, आज की वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि औरंगजेब ने डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर में कैसे कंट्रीब्यूट किया था और फिर आफ्टर हिम व्हाट रीजंस केम टू बी ऑफ द डिक्लाइन। ठीक है, सो these are all the reasons जो कि औरंगजेब ने contribute किए थे to the decline of the Mughal Empire. The intolerant attitude of Aurangzeb, the controversial religious policies of Aurangzeb, the high taxation enforced by Aurangzeb, the pleasure-seeking attitude of Aurangzeb, and the Deccan Wars between Aurangzeb and the Marathas. Now, I am not going to tell you about all of these points in detail, as in you can easily find these points in your book. तो आप लोग उनको रीड भी कर सकते हैं और वहाँ से इनके रिलेटेड एक्सप्लेनेशन भी ले सकते हैं। मैं कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स के पैराग्राफ्स जो मैंने लिखे हुए हैं वो मैं आपको बताऊंगी, एंड दैट इज़ ओनली फॉर द रीज़न कि आप लोगों को समझ आए कि हाउ यू गोइंग टू फॉर्मुलेट अ पैराग्राफ बेस्ड ऑन लेवल मार्किंग एज वेल एज पॉइंट मार्किंग। सही है। So for the first point that we're going to talk about are the controversial religious policies of Aurangzeb. ये एक इंतहाई strong point है when you're talking about how Aurangzeb contributed to the decline of the Mughal Empire, क्योंकि Aurangzeb is quite an orthodox personality. He was very extremely religious towards the point that he was called an extremist. So he banned a lot of non-Muslim customs and traditions, and it was during Aurangzeb's time period जो ये हुआ। प्रीवियस रूलर्स जो थे वो बहुत ओपन और लिबरल थे इस मामले में कंपैरेटिवली टू औरंगजेब। इसलिए सो हियर्स अ पैराग्राफ। कंट्रोवर्शियल रिलीजियस पॉलिसी रिलेटेड एक बहुत बड़ी एग्जांपल सती की है, सो यू कैन ऐड दैट एग्जांपल एंड देन फॉलो योर पैराग्राफ। अगर आप लोगों के पास सेवरल एग्जांपल्स हैं, लाइक सती था, देन इट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ जिजिया एंड मेनी अदर कंट्रोवर्शियल पॉलिसी जो औरंगजेब ने लगाई थी अगेंस्ट द नॉन मुस्लिम्स, तो आप हर पॉइंट हर एग्जांपल का डिफरेंट पैराग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन अपना एनालिसिस हमेशा डिफरेंट रखना है। सो कंट्रोवर्शियल रिलीजियस पॉलिसी से रिलेटेड ये पैराग्राफ है। फॉर एग्जांपल सती, इट वाज द हिंदू ट्रेडिशन वेयर द वाइफ बर्न्ड हरसेल्फ विद द हस्बैंड्स डेड बॉडी। Aurangzeb banned it. This turned non-Muslim people under his empire against him. It made him look like a forceful ruler, and since many people under the Mughal rule were non-Muslims, they slowly turned against him, ultimately wanting the Mughal rule to end. औरंगजेब के टाइम के ऊपर क्या पीछे भी जितने एम्पायर्स थे हमारे मुगल एम्पायर के, a lot of them were very much in contact with the non-Muslim rulers and the non-Muslim public. ठीक है, that was because यही हमारे फॉलोरेशन से जिन्होंने हमें मुगल एम्पायर को स्ट्रेंथन किया था। लेकिन औरंगजेब के टाइम के ऊपर जब उसने बहुत ज़्यादा हिंदू ट्रेडिशंस बैन करने शुरू किए थे, तो ना सिर्फ उसने वो रिलेशंस बर्बाद किए थे, बट इंस्टेड जो उसकी पब्लिक थी, नॉन मुस्लिम पब्लिक स्पेशली, वो भी उसके अगेंस्ट टर्न आउट हो गई थी। ठीक है, दिस वाज द कंट्रोवर्शियल रिलीजियस पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब। फिर औरंगजेब इन्फोर्स हाई टैक्सेशन। ना मुस्लिम अर्ली मुस्लिम एरा में एक टैक्सेशन थी जिजिया, जो कि नॉन मुस्लिम से कलेक्ट होती थी। प्रीवियस रूलर्स के टाइम पे, प्रीवियस मुगल एम्पायर्स के टाइम पे ये टैक्सेशन नहीं इन्फोर्स की गई थी, पर औरंगजेब ने ये टैक्सेशन इन्फोर्स की थी। Aurangzeb enforced high taxation on people and announced collection of jizya. Since none of the previous rulers had ever enforced this law, people turned against Aurangzeb's policy and felt like he was being unfair to them by imposing high taxes on them just because they were not Muslim. This was really a blow to Aurangzeb's overall rule, as people thought of him to be unjust and demanded a change. Of course, अगर आप एक पब्लिक को cater for करें तो आपके सबके लिए equal law होना चाहिए। However, जब औरंगजेब ने सडनली नॉन मुस्लिम्स की टैक्सेशन बढ़ा दी और मुस्लिम्स के लिए कोई ऐसा टैक्सेशन का रूल नहीं अप्लाई किया, तो एवरीवन थॉट दैट ही वाज अनजस्ट एंड ही वाज बीइंग बायस्ड, और दिस लेड टू हिज रूल बीइंग कॉल्ड आउट एंड पीपल वांटेड अ चेंज। सिंपल। फिर द डेक्कन वॉर्स। अ लॉट ऑफ यू प्रॉब्ली नो अबाउट द डेक्कन वॉर्स, क्योंकि बहुत लंबी बात है इसके बारे में इन द बुक एज वेल। Aurangzeb spent quite a lot of time away from the empire fighting the Deccan Wars. He was almost gone for 24 years, and with the emperor missing the throne, people thought Aurangzeb did not care about his public and was an irresponsible leader for leaving the throne without a leader for so long. This obviously caused people to rethink their opinion on Aurangzeb as their leader, and they started asking for a more responsible leader and rule. Now, Deccan Wars का एक side ये है कि people thought कि Aurangzeb was a careless and irresponsible leader.
लेकिन दूसरी साइड अगर इसकी देखी जाए, एक और एनालिसिस के साथ आप ये एग्जैक्ट पॉइंट लिख सकते हैं, वो ये है कि जब औरंगजेब ने थ्रोन छोड़ दिया तो अल्टीमेटली उसने अपनी एम्पायर को किसी के हाथों में नहीं छोड़ा. एम्पायर वाज लाइक वो ऐसे पड़ी हुई थी. सो एवरीवन टुक एडवांटेज ऑफ द एम्पायर. देयर वर नो प्रॉपर रूलर्स और नोबल्स जो कि एम्पायर को लीड आउट करते. तो एक किस्म का कंप्लीट हैसल था और एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत इशू था. तो ये दो तरीके हैं जिनसे आप डेक्कन वॉर्स का पॉइंट दो एनालिसिस के साथ दो डिफरेंट पॉइंट्स लिख सकते हैं. अच्छा, तो ये एग्जांपल्स थी औरंगजेब के रूल की, ठीक है, और हाउ दे कंट्रीब्यूटेड टू द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर. अब बात करते हैं अदर रीजंस दैट कंट्रीब्यूटेड टू द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, जो कि आफ्टर औरंगजेब्स डेथ हैपेंड. Administrative problems, ignorant successors, no law of succession, foreign invaders, military expertise gradually wasted, entrance of the British, rise of the independent states, and popular rulers. Now, अदर जो हमारे रीजंस हैं वो एक एक रीजन आप 10-10 पॉइंट्स में लिख सकते हैं, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ रीजन जो कि मुगल एम्पायर के डिक्लाइन को में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. ठीक है, let's start with this one, no law of succession. Again, a very very strong point when you talk about other reasons, क्योंकि जब law of succession नहीं होता तो you don't know कि who is going to take over the empire. तो after Aurangzeb's death, no law of succession was there to state who will be the next in line to the throne. Aurangzeb had 3 sons जिनके अंदर उसने अपनी एम्पायर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था. बट आफ्टर हिज डेथ ऑफ कोर्स कोई एक यूनिफाइड रूलर चाहिए था, बट सिंस देयर वाज नो लॉ ऑफ सक्सेशन, none of them knew who was the one in line. This caused the entire empire to break apart. 7 wars of succession took place, the end result of which was the loss of many successful and well-bred nobles, princes, and soldiers. These wars weakened the foundation of the empire internally and caused a lot of problems, which included the empire slowly coming to its end. Of course, जब इतनी ज़्यादा wars हो गई थी, you lost so many princes and nobles, you ultimately are weakening the foundation of the empire internally. जब अंदर इतनी लड़ाई हो रही है, so it is very easy for the empire to honestly break apart. फिर incompetent rulers का point. Incompetent rulers का point जो है वो quite straightforward है. जो औरंगजेब के बाद जो एम्पर जो रूलर्स थे, पहली बात तो ये है कि जो लॉ सक्सेशन के टाइम पे जो वॉर्स हुई थी उनमें भी लॉस्ट अ लॉट ऑफ रूलर्स. पर औरंगजेब के बाद भी जो रूलर्स थे या जो उसके सक्सेसर्स थे, they were not really invested in the empire as the previous rulers were. इसलिए औरंगजेब के बाद हम लोग किसी स्पेसिफिक मुगल एम्पायर का नाम नहीं लेते या उसकी हिस्ट्री नहीं पढ़ते, क्योंकि कोई ऐसा रूलर था ही नहीं औरंगजेब के बाद जिसको हम प्रॉपर एम्पायर बुलाते, because they were all pleasure seeking and incompetent. Instead of working after the development of the empire, they were busy fulfilling their needs and satisfying their demands. This completely deteriorated the progress of the empire and caused it to become weak. Of course, जब आपके पास कोई proper ruler नहीं है जो आपकी empire में invested नहीं है, so how can you expect any foundation to grow or flourish? And lastly, independent states. ये point काफी confusing लगता है काफी students को, इसलिए मैंने ये point specifically इस पैसेज में मेंशन किया. ये एक हाईलाइटेड पॉइंट है आपकी बुक के अंदर, तो इसलिए इस पे फोकस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. While the emperor was away for so many years and after his death no one really cared for the public, slowly some influential people started gaining control in the subcontinent and started gaining their own public support. This resulted in them parting away from the empire and declaring their own state. An example of this is Hyder Amir of Mysore. All these little risings caused the empire to ultimately break apart and come to a decline. इंडिपेंडेंट स्टेट का जब क्वेश्चन आता है ना, तो मेनी पीपल थिंक के दे आर टॉकिंग अबाउट जो स्टेट्स ऑलरेडी थी और उन्होंने रिबेल किया. ऐसी बात नहीं है. जब औरंगजेब एम्पायर के अंदर नहीं था, मैंने पहले भी ये बात की है, जब थ्रोन वाज लेफ्ट विदाउट अ लीडर, तो एम्पायर में स्लोली एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम्स भी थी और एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम्स भी ग्रो की, और साथ ही साथ लोगों ने भूल ही गए कि उनका कोई लीडर है. एंड एट द सेम टाइम औरंगजेब की डेथ के बाद व्हेन दे हैड नो स्टेबल लीडर, तो लोगों ने खुद ही अपनी अपनी फॉलोइंग बनानी शुरू कर दी. जब लोग एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पीपल गैदर कर लेते थे, वो एम्पायर से अलग हो जाते थे. दे वुड नॉट कॉल देमसेल्व्स अ पार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर, दे वुड मेक देयर ओन स्टेट, और वो अपनी खुद की राइजिंग से ग्रो करते थे. तो ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स का टॉपिक था. अब इसमें एक बहुत अलग इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो है फॉरेन इन्वेडर्स का. इस पॉइंट से रिलेटेड मैंने कोई डिटेल नहीं दी इस वीडियो में, क्योंकि फॉरेन इन्वेडर्स का जो पॉइंट है ना, ये हमारे पास 4 फॉरेन इन्वेडर्स थे. दी पर्शियंस, दी अफगान्स, दी मराठास एंड दी ब्रिटिश. इन तीनों का एनालिसिस जो है, इन चारों का एनालिसिस जो है वो मुख्तलिफ है. मराठास का एनालिसिस इसलिए मुख्तलिफ है क्योंकि मराठास ने एज ए रिवेंज
एम्पायर को टारगेट किया था। पर्शियंस ने सिर्फ प्लंडरिंग के लिए एम्पायर को टारगेट किया था। अहमद शाह अब्दाली जो थे ही वाज कॉल्ड बाय शाह वली अल्लाह, तो उन्होंने एक किस्म का एम्पायर को प्रोटेक्ट भी किया था एंड एट द सेम टाइम उन्होंने अपनी फेम बढ़ाने के लिए भी एम्पायर को एम्पावर किया था। एंड लास्टली द ब्रिटिश का जो पॉइंट है, आप बहुत इजीली और बहुत स्ट्रांगली इस पॉइंट को इस क्वेश्चन के अंदर रख सकते हैं। इट वॉज ड्यू टू द एंट्रेंस ऑफ द ब्रिटिश, जो कि मुगल एम्पायर एक फाइनल शोडाउन यानी फाइनल एंड पे आई। ब्रिटिश ने जब तक टेक ओवर नहीं किया था, मुगल एम्पायर डिड नॉट कम टू एन एंड। तो इसलिए ये पॉइंट भी बहुत सक्सेसफुल, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंट्रेंस ऑफ द ब्रिटिश का पॉइंट जो है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो हम लोग EIC और ब्रिटिश इन्वेजन इन दी सब कॉन्टिनेंट की बात करेंगे। For today, this was the video and everything that you were supposed to know regarding the decline of the Mughal Empire, the contribution of Aurangzeb to it, and all the other reasons that added to the decline. I hope you like this video. If you did, then make sure you give this video a thumbs up. You subscribe to the channel for future content, और you share it with friends जो कि इस वीडियो से बेनिफिट कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ नहीं समझ आए, you can always mention it in the comments below and I would love to address your queries. Allah Hafiz, best of luck.